अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा है, चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर अपने सभी दल को भ्रमित करने की असफल कोशिश की है। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरा ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही कहें। आगे पूर्व डिप्टी सीएम ने लिखा है, आज आप बिहार आए और यहाँ भी आकर आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है। आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आ गए हैं। सच कहूँ तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस पत्र में तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं, आपसे कितनी बातें कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ। बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की ब्रांच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं है क्या? क्या आप कह पाएंगे? यह भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनकी समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे यह सब नहीं कहते बन रहा तो जनता समझ लेगी कि आपके चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना भी आपकी राजनीतिक सोच का ही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाए। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के बजाय आप युवाओं को नौकरी दिलाने के संघर्षशील एक 34 साल के युवा तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन संविधान देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर अब और आघात मत कीजिए। बहरहाल इन सब के बीच जनता किसको चुनती है, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा।